अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा। आज हम एक पीआरपी करने लगे हैं। हमारे पास एक पेशेंट आता था जिसको काफ़ी ऐसे हम पीआरपी कर रहे हैं, उसको माशाल्लाह काफ़ी अफाका हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आज वो अपने एक दोस्त को साथ लेके आया है। तो मैंने सोचा कि आपको आज मैं बताता हूँ कि पीआरपी तैयार कैसे करते हैं। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि ये पीआरपी होती क्या चीज़ है। बेसिकली पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरापी होती है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती है। हत्ता कि ये जोड़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है, जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है, जख्मों के लिए भी इस्तेमाल होती है, डायबिटीज़ में भी जख्मों के लिए इस्तेमाल होती है, सर के बालों के लिए भी इस्तेमाल होती है कि वो लोग जिनके बाल सर के गिर रहे होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। जबकि आज हम जो पीआरपी करने जा रहे हैं वो है चेहरे की पीआरपी। वो ख़वातीन और हज़रात जो कि चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाते हैं, स्टीरॉयड क्रीम या बकरी क्रीम लगा के अपने चेहरे को लाल सुर्ख कर लेते हैं, या जिनकी स्किन पतली हो जाती है, या जिनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या जिनके चेहरे की रंगत थोड़ी सी काली हो जाती है किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी पीआरपी करते हैं। पीआरपी के बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं चेहरे के ऊपर, लेकिन एक बात ये याद रखें कि पीआरपी के रिजल्ट्स एट वंस नहीं आते फौरी तौर पे। अक्सर लोग ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 या 2 सेशन के बाद पीआरपी के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसका होता यह है कि 7 से 8 सेशन कम अज़ कम ये करने पड़ते हैं। 5वें 6ठे सेशन के ऊपर ये रिजल्ट इसका आना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास जो पेशेंट है, एक लड़का है, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, वो हमारे पास आता रहा है काफ़ी अर्से से। खैर उसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, तो अब आके उसका चेहरा काफ़ी बेहतर हो गया। उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस थी, तो आज वो अपने दोस्त को भी साथ लाया। मैंने सोचा कि आज आपको मैं बताता हूँ कि पीआरपी तैयार कैसे करते हैं और लगाते कैसे हैं। तो आज की ये वीडियो इन दोनों दोस्तों के नाम जो कि आ जाए हमसे पीआरपी करवाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अब ब्लड सैंपल आ चुका है उन दोनों नौजवानों का। उसमें से ये एक का ब्लड सैंपल है। मैं बेसिकली आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ ये कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये सिरिंज है 30 cc की, इसके अंदर हमने ये एक्टिवेटर हमने डाल दी है। ये लिक्विड इसके अंदर देखिए हमने डाला हुआ है। इसके अंदर से हमने ये सीरम और जो क्या कहते हैं प्लेटलेट्स, वो हमने उठा लेंगे। इसके जो प्लेटलेट्स है उसके भी उठाने की एक खास टेक्निक होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है ना यहाँ पे मार्जिन में पड़े होते हैं। इसको उठाने का भी एक खास तरीका होता है, जो कि ये हर किसी को टेक्निक नहीं आती। ये टेक्निक जो है ये बड़ी मुश्किल से मैंने सीखी थी, बड़ी प्रैक्टिस के बाद। तो आज आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये खदशा होता है कि इसके अंदर जो नीचे वाले आरबीसी जो नीचे पड़े हुए ना, रेड ब्लड सेल्स जो नीचे आपको ये बिल्कुल ये देखिए, मैंने ऊपर से सीरम भी उठा ली है और ये जो है प्लेटलेट्स भी उठा ली है। तो ये रेड ब्लड सेल्स नीचे से बच गए हैं, ये मैंने छोड़ दी। तो इसको उठाने की एक खास टेक्निक होती है। ये देखें, ये दिखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा होगा कि जनाब ऊपर से सिर्फ सीरम मैंने उठा लिया और नीचे से सिर्फ रेड ब्लड सेल्स बच गए, लेकिन ये आसान नहीं है इतना काम करना। ये देखिए, ये इसके अंदर अभी आ चुका है सारा सीरम और प्लेटलेट्स। इसको अब हम एक्टिवेट करेंगे। इसके अंदर मजीद केमिकल डाल के इसको हमने मजीद लाइट के नीचे रखना है। ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमने इसमें से मजीद जो है PRGF या लाइजेट थेरापी वो हमने निकालना है। अब हम लैब में आ चुके हैं। तो लैब में हमने इनका ब्लड सैंपल लिया था। जो हमारे दोनों जो पेशेंट है ये बैठे हुए हैं, तो इनका ब्लड लेके हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हमने प्लेटलेट्स निकाल लिए थे, और प्लेटलेट्स को फिर आके हमने मजीद इसको एक्टिवेट करके उसमें से हमने ग्रोथ फैक्टर्स निकाले। इसके अंदर हमने एक केमिकल डाला जो कि उसको एक्टिवेट करता है। तो ये जो है ये देखिए, बेसिकली ये लाइट के अंदर हमने ये रखे हुए हैं। ये देखें, ये अगर आप दिखाएं तो ये ग्रीन लाइट के नीचे हमने इनको ब्लड को रखना होता है, सैंपल्स को। और ये देखें, ये पहले ये क्लॉटेड ब्लड होता है। ये देखिए, अब ये इसके अंदर आप देख सके तो इसके अंदर ये क्लॉट ब्लड भी है, लेकिन ये जो सीरम जो बाहर पानी की तरह आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये जो है बेसिकली ये PRGF है या लाइजेट थेरापी के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये चीज़ हमारे काम की है। तो ये एक पेशेंट का ये है, ये लाइट के नीचे हमने रखा हुआ था।
ये दूसरे का ये है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्टिवेटर डाला था। ये ब्लड क्लॉट जो है वो एक साइड पे आ गया है। ये जो सीरम है ये जो है ये हमने निकाल लेना है, ये हमने चेहरे के ऊपर इसको इंजेक्ट करना है। तो ये जब हम इंजेक्ट करेंगे तो ये स्किन के जो अंदर है वो जाके उसको जो है कोलेजन को भी बेहतर करेगा, स्किन को नरिश भी करेगा, क्योंकि ये बेसिकली एक नेचुरल ग़िज़ा है। तो ये ग़िज़ा जब चेहरे की स्किन के अंदर जाएगी तो उसको बेहतर करेगी। तो ये PRP अभी हम करने लगे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अच्छा, ये जो दो दोस्त हैं हमारे, ये हमारे पास ये मुज़म्मिल, ये हमारे पास काफ़ी अर्से से आ रहे हैं। तो ये देखिए कि अभी हमने लगाने से पहले हमने इनके चेहरे के ऊपर एक नंबिंग क्रीम लगा दी है। ये नंबिंग क्रीम जो है ये बेसिकली चेहरे की जिल्द को थोड़ा सा सुन कर देती है, कि ताकि अगर हम इसके ऊपर इंजेक्शन लगाएं तो दर्द फील ना हो। वैसे वो जो नीडल है जो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल बारीक सी होती है, बिल्कुल छोटी सुई होती है, तो उससे वैसे दर्द इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि ये लगाने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये हमने ये देखें इनके चेहरे के ऊपर, और वो जो दूसरे दोस्त हैं इनके, ये आए हुए आज ये फर्स्ट टाइम आए, इनके ऊपर हमने लगा दी है ये नंबिंग क्रीम। तो ये लगाने के बाद अच्छा, बल्कि हम मुज़म्मिल से पूछते हैं कि मुज़म्मिल ये बताओ, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप कितने सेशन हो गए हैं आपके? मेरा 4th सेशन है। अच्छा, 4th, यानी कि ये कह रहे हैं कि 4था सेशन है। तो अच्छा, ये बताएं कि आपकी स्किन पहले कैसी थी और PRP के बाद आपको क्या महसूस हुआ? पहले मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा रेड थी बिकॉज स्टीरॉइड क्रीम की वजह से, और अब जब से मैंने PRP करवाई तो रेडनेस भी नहीं है, और ऐसे मोटी मोटी लेयर्स लगती है स्किन पर, मतलब जैसे क्रीम से स्किन उतर जाती है ना, तो इससे मतलब दोबारा ऐसा लगता है जैसे स्किन चेहरे पर आ गई हो। और पहले मतलब बहुत ज़्यादा दाने थे, दाग धब्बे थे, पिगमेंटेशन थी, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे, मतलब इतने कम सेशन में। वैसे तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेशन करवाना पड़ता है। जैसा कि आप ये सुन रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मुझे 3-4 सेशन में ही मुझे अच्छा खासा फर्क पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन ये नौजवान पहले परेशान बड़ा हुआ है। ये कहता था कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पहले दूसरे-तीसरे सेशन के बाद ये बड़ा परेशान था, लेकिन मैंने इसको कहा कि थोड़ा सा सब्र करो, थोड़े ही अर्से में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब माशाल्लाह इसकी स्किन वापस अपनी असली हालत में आती जा रही है, काफ़ी बेहतर हो गई है इसकी स्किन। लेकिन चूँकि एक प्रोटोकॉल है, हमने इसके सेशन पूरे करने हैं, इसलिए मैंने इसको आज बुलवाया था कि आज अपना सेशन लो। तो लेकिन इसको जब फ़र्क पड़ा है तो इसका दोस्त भी इसको देख के आया है, तो आज अब इन दोनों की PRP करेंगे। अब हमने वो इनका PRP जो है वो तैयार कर लिया है, वो प्लाज्मा हमने ले लिया, तो अभी अब इनका हम स्टार्ट करने लगे प्रोसीजर। ये मैं ग्लव्स पहन दूँ ताकि सैनिटेशन का हमने ध्यान रखना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वैसे पहले मैं आपको वीडियो में दिखा तो चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि ये शायद पेनफुल प्रोसीजर है, ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इनकी स्किन रेड है, दाने भी हो रहे हैं, ये देखिए ये सारी स्किन इनकी ख़राब है। तो अभी हम इनका PRP स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ही सेशन के बाद इनकी स्किन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये देखें ये नीडल है, ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये बिल्कुल देखें बिल्कुल बारीक नीडल है। इस नीडल के साथ हम ये इंजेक्ट करेंगे। ये देखें, ये भी हमने इनको देखें इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, हल्का फुल्का बस होता है, तो वो थोड़ा सा काबिल बर्दाश्त होता है। तो दूसरे नंबर पे ये देखें, ये आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि आजकल माशरे में ना क्रीमों के बहुत ज़्यादा एक बूम आया हुआ है कि हर दूसरा इश्तिहार TV के ऊपर आपको क्रीम्स का नजर आता है। अब नई नई क्रीमें बनती जा रही हैं, लोग इसको एक ऐसे बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ये नौजवान लोग जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने चेहरे ख़राब कर लेते हैं, तो उसके बाद इनको फिर ठीक करना एक बड़ा मसला बन जाता है। तो खैर उसकी रेमेडी तो मौजूद होती है, लेकिन देखिए अब ये कितनी एक अज़ियत से गुजरेंगे, एक टाइम लगेगा, इनका पैसा भी लगेगा, और ये सारे काम होंगे तो तब जाकर इनका चेहरा ठीक होगा। तो मेरी नसीहत ये है कि इन चीज़ों से बचें अगर आप अपना चेहरा जरूर करना। ये अब हम इनका दूसरी साइड से शुरू करें। ये बेसिकली हमने जो इंजेक्ट करना होता है ना, ये हमने जिल्द के अंदर इंजेक्ट करना होता है, जिल्द के नीचे नहीं जाना हमने। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरी टेक्निक कि मैं इसको
एक साइड से करके लगा रहा हूँ, यानी कि ये थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ। ये नोज़ के ऊपर लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे स्किन ज़रा टफ होती है, तो यहाँ पे नोज़ के ऊपर बड़ी मुश्किल से लगाया जाता है। लेकिन चूँकि ये एक प्रैक्टिस के बाद हम इसको इसमें काफ़ी महारत आ जाती है। ये अब हम इनके बाकी जो माथे का एरिया ये हम कवर कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके थोड़ा सा ब्लड इनका ज़्यादा नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इनका एक तो पहला सेक्शन है, दूसरा ये कि जिनकी स्किन पतली होती है ना, रेड हो जाती है। तो पतली स्किन होने की वजह से वेन्स उनकी बड़ी प्रोमिनेंट होती है, तो जब हम ये लगाते हैं तो वेन्स जल्दी प्रिक होते हैं, तो जिस वजह से ब्लीडिंग ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन जिनकी स्किन मोटी होती है तो उनको ब्लीडिंग भी कम होती है। तो इसलिए भी आप देखेंगे अभी हम जब मुज़म्मिल की करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग है वो बहुत कम होगी। ये काफ़ी है कि हम इसमें बैठे भी आपकी पीलिंग बाद में करते हैं। तो इनकी हमने पीआरपी कर ली है, अभी हम गलती करने लगे हैं। तो इन दोनों के बाद में हमने पीआरपी के बाद पीलिंग भी करनी है। तो अभी मैं ये ग्लव्स भी चेंज करूँगा, क्योंकि पेशेंट डिफरेंट है तो ग्लव्स भी डिफरेंट होंगे। जी, अब हम दूसरे नौजवान की हम करने लगे हैं, जो कि हमसे पहले करवाता रहा है पीआरपी। तो आज उसका 5वां सेशन है। तो आज हमने उसके लिए तैयारी डिफरेंट की है। जी, ये देखिए, ये नौजवान को आप देख रहे हैं, तो इनकी स्किन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पहले ये इनकी स्किन पहले जैसे आप पहले वाला पेशेंट देख रहे थे, उनकी स्किन पहले ये रेड थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा रेड थी। तो रेडनेस अब इनकी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, काफ़ी हद तक चेहरा जो है बेहतर हो गया।
अच्छा, पीआरपी हमने अभी इनकी कर ली है। पीआरपी के बाद अब ये हम इनका पील करने लगे हैं। केमिकल पीलिंग होती है, जो कि केमिकल होता है जो कि स्किन को साफ कर देता है, ऊपर वाली जो डेड लेयर है उसको उतार देता है। तो ये केमिकल पीलिंग अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब लोकल नहीं है। लोकल जो है वो थोड़ी सी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ये हमने बाहर से मंगवाई है। तो ये केमिकल पीलिंग हम इनको फ्री में कर रहे हैं। अक्सर लोग जो दूसरे यहाँ पे करवाते हैं तो ये केमिकल पील्स के 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये फ्री में दे रहे हैं। तो ये पहले मैं ब्राइट GSH पील है, ये मैं इनको पहले लगाने लगा हूँ। इसके बाद ब्राइटनिंग एसिड है पील, वो मैं रखूँगा। हमने इनको पीलिंग अब कर दी है। तो ये थी आज की हमारी पीआरपी के एक प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें पीआरपी को तैयार करना भी दिखाया है कि कैसे तैयार करते हैं, और लगाना भी दिखाया है। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, और मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो।